हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल घर और किचन के टिप्स, जिससे हमारी काम तो बहुत आसान बन जाएगी, रीयूज हो जाएगी, सब कुछ फटाफट हो जाएगी। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल में रहे तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए इस तरह से यूजफुल टिप्स पाने के लिए और हेल्दी टिप्स पाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे यूजफुल किचन टिप्स की तरफ। देख लेते हैं आज के हमारे वीडियो में क्या क्या किचन टिप्स है जो आपको बहुत ही मदद करेगी। तो बढ़ते हैं हमारी पहली यूजफुल किचन टिप्स। यहाँ पे एक बर्तन में हम पानी गरम करते हैं। पानी गरम करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे और ध्यान से यहाँ पे रगड़ा नमक हमें डालनी है। यहाँ पे हमें जो फाइन वाली नमक नहीं डालनी है, रगड़ा वाला नमक हमें डालनी है। और इसके बाद हमें थोड़ा यहाँ पे शैम्पू डालनी है। अगर आपके पास शैम्पू नहीं है तो आप कोई भी लिक्विड जेल डाल सकते हैं। डालने के बाद पानी पूरा गर्म है और हमारी जो चूना वगैरह होती है, स्कॉच ब्राइट वगैरह होती है, इस सबको हम इस गर्म पानी में डुबा देते हैं। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट नहीं तो आधे घंटे रखेंगे, क्योंकि पानी पूरा कड़क गर्म लेंगे और इसमें सारे डुबा के रख देंगे। हम बर्तन तो मांज लेते हैं, लेकिन इस चूना वगैरह को कभी ध्यान में नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें फंगस लग जाती है और खाना वाना चिपक के रहती है और इसमें ये खराब हो जाती है, गंद निकलती है। तो इसको साफ करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इसमें बर्तन साफ करते हैं और उसी बर्तन में हम खाते हैं, खाना बनाते हैं। इस बात की ध्यान रखेंगे और हाइजीन रहेंगे तो हमारी बर्तन ठीक रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। नेक्स्ट यूजफुल टिप्स मेरी यहाँ पे एक कपड़ा लेते हैं हम। सूती कपड़ा होगा तो बहुत ही अच्छी होगी, कोई भी कलर हो चल जाएगी, सूती कपड़ा होनी चाहिए। और यहाँ पे सूती कपड़ा फैलाते हैं और यहाँ पे इसमें नमक लेते हैं। यहाँ पे मैंने वही रगड़ा वाला नमक ली है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लेन वाले जो पाउडर वाले नमक ले सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी लेते हैं। दोनों चीजों को इस तरह से कपड़े में हम लपेट लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला सूती कपड़ा होनी बहुत जरूरी है। और इसमें गांठ लगा लेते हैं। सूती कपड़ा होगा तो ये खुलेगा नहीं। इस तरह से हम 1-2 गांठ लगा लेते हैं। बहुत ही यूजफुल हैक्स है और जरूरी काम, इसको करना बहुत ही जरूरी है। 1-2 गांठ लगा लेते हैं ताकि ये सारी चीजें बाहर ना आए। चलिए इसका काम हम बहुत ही अच्छी जगह पे करेंगे, हमारे चावल की डिबिया में। चावल कभी कभी होता है ना, इसमें कीड़ा लग जाते हैं। हमारे चावल ड्रम में हम चावल रखते हैं, बड़े बड़े डिब्बिया में रखते हैं, बुरिये में रखते हैं। तो इसमें हम इसको रख देंगे, इसके अंदर इसको गाड़ देंगे तो हमारी चावल कीड़ा नहीं आएगी। इसकी खुशबू से ये कीड़ा दूर रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। हमारी एक हमने तड़का पैन यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे सरसों की तेल। सरसों की तेल लेनी बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो आप तिल का तेल ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें 3-4 लौंग डाल देते हैं। कड़क वाले लौंग जो होते हैं, मसाले वाले लौंग हम इसमें डाल देते हैं। धीमी आंच में हम इसको पकाएंगे, इस तेल और लौंग को। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देते हैं। बस 2 ही चीजें हम सरसों के तेल में डालते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। जब तक ये दोनों चीजों की एरोमा ना निकल आए और तेल में ना मिले, तब तक हम इसको भूनेंगे लो फ्लेम पे। देखिए सारे चीजें अच्छे से जल गए और इसके ऊपर से धुआं भी निकल रही है। सारे चीजों को नीचे उतारते हैं और हम पे छन्नी पे लेके इसको छान लेते हैं। इसको छाननी बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं छानेंगे तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कांच के बर्तन में हमने वो ट्रांसफर कर लिए। तो चलिए, ये घुटनों में दर्द वगैरह होती है, स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, रात को बहुत ही दुखती है हमें और हम चल नहीं पाते हैं, बहुत ही दर्द होती है। सबसे अच्छी वाली रेमेडी हमारी ये है। ये घुटनों की जो ग्रीस कम हो जाती है, छोटे से लेके बड़े सबको बहुत ही तकलीफ होती है। इस जगह पे सूजन हो जाती है हमारी। तो रात को आप जब सोते हैं इसी तेल से थोड़ी मालिश कर लीजिए। अपनी घुटनों को मालिश कीजिए, अपनी पैर वगैरह को मालिश कीजिए, पूरे अपने पैर को मालिश कीजिए, पिंडलियों को मालिश कीजिए, हमारी थाई को मालिश कीजिए। बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी। सुबह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यूजफुल टिप्स से। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। यहाँ पे कुशन जो होती है हमारी पुरानी हो जाती है। कोई भी तकिया वगैरह लाइलन की जो रुई होती है बहुत ही पुरानी होती है, तो इस तरह से ये रुई वगैरह चिपक जाती है। इसको हम रियूज ना करके इसको फेंक देते हैं। चलिए बढ़िया रियूज करते हैं। इसको सारे निकाल देते हैं, बाउंसी बना लेते हैं। हमें चाहिए एक पुराने वाले तकिए की कवर, तकिए पिलो कवर। पुराने वाली पिलो कवर हो तो नया नहीं चाहिए हमें। इस पिलो कवर में हम क्या करते हैं, इसको डाल लेते हैं। ये रुई को हम इसके अंदर डालेंगे और ध्यान रहे कि इसको हम फुल नहीं करेंगे, हाफ रखेंगे, बिल्कुल पूरा फुल नहीं करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे बोल रही हूँ, बाद में वो बोलूंगी तो आप
फुल कर सकते हैं, लेकिन आधा रखना ये ज़रूरी है। तो हम आधा रख के इस जो तकिए की कवर को हम काटेंगे नहीं, बिल्कुल कैंची वगैरह से काटेंगे नहीं, क्योंकि बाद में हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसको हम कोई भी धागे वगैरह से बांध सकते हैं, नहीं तो टेम्पररी सिलवा सकते हैं, नहीं तो मशीन में सिलवा सकते हैं। सिलवाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि हम इसे काटना नहीं है, इसीलिए हमने इसको सिलवा लिया है। बाद में हमें चाहिए तो हम खोल सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रही थी। तो इसके बाद हम यहाँ पे जो कुशन कवर होती है हमारे, अगर आपके पास कोई नया वाला कुशन कवर है लाए हैं, उसके लिए आपको कुशन चाहिए, तो इस तरह से हमारे तकिए से कुशन तो बन गया, पुराने कुशन से नया कुशन बन गया। हमें नया वाली कुशन खरीदने जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कवर से हमारी कुशन हो गया। देखिए, अगर आपको तकिए भी चाहिए तो इस तरह से आप तकिए बना सकते हैं पूरा पिलो कवर से। इसलिए बोल रही थी आपको काटना नहीं है और आधे भी रखना है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। यहाँ पे मैं 2-3 आलू ले रही हूँ। जो आलू आपके जो हरे रंग हो जाते हैं, ग्रीन कलर हो जाते हैं, आप खाते नहीं, कोई कोई आलू दागी हो जाती है, कोई कोई आलू उसमें कीड़ा रहता है, उसी आलू को हम लेंगे और इसमें ग्रेटर में कद्दूकस कर लेंगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा लीजिए, मेरे यहाँ पे 2-3 आलू में बन जाएगी। तो छोटे छोटे 2-3 छोटे छोटे आलू होगी तो मेरी बन जाएगी। जो आलू हरे रंग हो जाती है हम खाते नहीं, इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इस तरह से वही आलू को हम लेते हैं, अच्छे वाले आलू को हम यहाँ पे यूज नहीं करते। जो आलू हम ऐसे ही खराब हो जाती है, वो अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा वहां पे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उसी तरह के आलू लेते हैं। मेरा यहाँ 2 आलू से हो गया। मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर ली। देखिए, इस तरह से कद्दूकस होना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे डालते हैं 1 चम्मच सोडा, 1 और 1.5 चम्मच सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा जो होती है, मीठा सोडा होती है, उसी चीज को हम डालते हैं। और इसके अगर ये नहीं है तो आप नमक डाल दीजिए। और इसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लेते, आधे शैम्पू डालते, आधे शैम्पू से हो जाएगी। शैम्पू नहीं है तो दूसरी चीजें, आपके पास कोई भी लिक्विड जेल वगैरह है आप डाल दीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये रिएक्ट कर रही है। देखिए, अच्छे वाला एक सोल्यूशन हमारा बन गया। सिरके से बहुत ही अच्छी वाली सोल्यूशन बन गई। तो देखिए, 4 चीजें हमने यहाँ पे मिलाई, बहुत ही अच्छी चीज हो गई। फेंकने वाले चीज यहाँ पे काम बन गया। तो चलिए, यहाँ पे हम बर्तन वगैरह मांज लेते हैं। जब भी हमें ये होते हैं, सिंक वगैरह पूरा बर्तन से भरा हुआ रहता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, बर्तन मांजते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बर्तन मांज लेती हूँ, फिर उससे हमें क्या करनी है मैं बोलती हूँ। जो बर्तन वगैरह हम यहाँ पे अच्छे से साफ कर लेंगे। आप इसको कहीं भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, रात के टाइम पे कर सकते हैं, नहीं तो दिन में कर सकते हैं, दोपहर को कभी भी कर सकते हैं। बर्तन वगैरह हमारा साफ हो गया तो हम यहाँ पे सिंक को हमारी साफ कर लेते हैं, पानी डालते हैं और यहाँ पे इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। हर वक्त हम यही करते हैं, ये काम हम छूट जाती है हमारी। देखिए, हमारी सिंक को हम बर्तन वगैरह साफ करने के बाद हमारी सिंक को जितने भी साफ करें वो साफ होती नहीं, उसपे चिकनाई वगैरह दाग वगैरह रह जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सोल्यूशन बनाया उसी सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, सिंक में डाल देते हैं। किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, रोज करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 1-2 बार आप कीजिए। जो चीजों को आप फेंकने वाले थे उसी चीजों से हमारे काम बहुत ही अच्छे से बन गए। हम यहाँ पे एक जूना लेते हैं, स्कॉच ब्राइट लेते हैं, कुछ भी आप कैसे भी साफ करते हैं, इस तरह से घिस लीजिए। देखिए, आलू की जो होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, और इसमें जो सारा सामान हमने डाला है सभी में सफाई की सबसे बढ़िया काम ये लोग करते हैं। चिकनाई, सफाई, ये सब गंद वगैरह हटाते हैं। तो इससे क्या होगा है कि हमारी जो किचन में जो चीजें हैं उससे हमें बहुत मेहनत तो करना नहीं पड़ा। जिसको फेंकने वाले थे, हमारी सिंक साफ हो गई। तो देखिए, सिंक की चिकनाई हट गई। अगर सिंक की चिकनाई रहती है तो सिंक में गंद निकलती है और बर्तन वगैरह हम इसमें डालते हैं और धीरे धीरे कॉकरोच वगैरह, कीड़े वगैरह वो ये सिंक से आते हैं, ये सब हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी आपको टाइम मिले हफ्ते में 1-2 बार साफ कर लीजिए। तो देखिए, सिंक कितनी तरह से कितनी अच्छे से शाइन कर रही है। एक और दूसरी बात ये है कि सिंक में चिकनाई बिल्कुल नहीं है। मैं अपने हाथ घिस के आपको यहाँ पे दिखाऊंगी तो देखिए, बिल्कुल चिकनाई नहीं है। अक्सर की बहुत सारे लोगों की किचन की सिंक बहुत गंद रहती है, बहुत ही कचरा दिखता है। इस तरह से सिंक को साफ कीजिए। चलिए, कैसे लगा आज का वीडियो, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।